मुमताज़ शकरी आपकी खदमत में हाज़िर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आजकल कश्मीर में सूरत हाल जो है बहुत कशीदा है। वहाँ पे पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें चल रही है। क्यों वहाँ पे जंग चल रही है और मुजाहिरीन जो है क्यों सड़कों पे है, उनके मुतालबात क्या क्या है, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन किराम, असल में मामला कुछ इस तरह से है कि कश्मीर में आजकल एहतजाज चल रहे, लोग बाहर निकले हुए, पुलिस के दरमियान जो है उनकी झड़पें चल रही है और बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी भी हो चुके हैं और एक पुलिस एहलकार जो है वहाँ पे वो हिलाक हो चुके हैं। तो इस तरह लोगों के दरमियान और पुलिस और लोगों के दरमियान जो झड़पें हैं वो तकरीबन शिद्दत अख्तियार की है। वहाँ पे फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थे और पुलिस की बड़ी तादाद वहाँ पे बाहर है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। और बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे जो एक्चुअल जो इशू है, बुनियादी सहूलियात है, फैसिलिटीज़ है, वो कश्मीर के लोगों को नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है कि बिजली और आटे की कीमतों में इजाफा किया गया था, मतलब पिछले दिनों बिजली की कीमत में और आटे की जो कीमत में इजाफा कर दिया गया। इस पर लोग मुश्ताइल हो गए। लोगों ने बताया कि आप एकदम बिजली और आटे की कीमत में क्यों इजाफा कर रहे हैं, हालांकि पंजाब में, सिंध में या मुख्तलिफ इलाकों में आप देखेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों में कमी आ रही है। आप इवन जो है पंजाब में देखें तो वहाँ पे जो है आटे की कीमत में बिल्कुल कमी आ रही है। आटे की कीमतें कम हो रही है, रोटी की कीमतें वहाँ पे कम हो रही है। लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पे चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस पर लोग बाहर निकले, एक्शन कमेटी है वो बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी थी वो थी 11 मई, मतलब 11 मई को जो है लोग बाहर निकलेंगे और हम प्रॉपर एक पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करेंगे, ये उन्होंने एक कॉल दी थी। लेकिन जब ये कॉल उन्होंने दी तो उसके बाद पुलिस ने या जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने जो लोग हैं या जो पुलिस वाले हैं या एफसी के जो एहलकार है उन सबको सड़कों पे भेज दिया। मतलब बताया जा रहा है कि 1200 से करीब जो है पुलिस एहलकार और एफसी के एहलकार उन्हें सड़कों पे भेज दिया गया और प्रॉपर तरीके से उन्हें ये बताया गया कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी शहरी यहाँ आके एहतजाज करे तो उन्हें गिरफ्तार करें या उन्हें आप मार पीट के ज़रिए उन्हें घर वापस भेज दें। तो अब 11 मई का जो एहतजाज है वो तकरीबन 10 मई से ही शुरू हो गया, क्योंकि इंतज़ामिया ने प्रॉपर तरीके से सिक्योर करने की कोशिश की और लोगों को बाहर ना निकलने के लिए जो है प्रॉपर तरीका उन्होंने अपनाया था। तो लोग 10 मई से ही बाहर निकलना शुरू हो गया। 10 मई और 11 मई मतलब 2 दिन जो है प्रॉपर उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद जब लोग प्रॉपर तरीके से मुश्ताइल हो गए और अपने हकूक़ के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की, तो उसके बाद एफसी वाले वहाँ पे मुदाखलत करने आ गए और पुलिस वाले मुदाखलत करने आ गए। इस तरह दोनों के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई। मतलब पूरे कश्मीर के बताया जा रहे तकरीबन 10 से 12 अजला में जो है बाकायदा तौर पर लोग इस वक्त मुश्ताइल है और लोग बाहर निकले हुए। इनके जो बहुत सारे मुतालबात है और बताया जा रहा है कि इन मुतालबात को अभी जो खबर है, जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, इसमें यह खबर ये आई है कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात कंप्लीट हो चुके हैं या उनके जो मुतालबात हैं वो मान गए हैं या उन्हें तस्लीम कर लिए गए हैं। इनमें बहुत सारे मुतालबात हैं, वो मतलब समझो कि बुनियादी हुकूक़ है, उनके जो बुनियादी राइट्स है वो उन्होंने मांगे हैं और बुनियादी राइट्स के ख़िलाफ़ भी उन्होंने डंडा इस्तेमाल किया। इसमें बहुत सारे जो मुजाहिरीन हैं वो मुश्तइल हो चुके थे और वो ज़ख्मी हो गए, बहुत सारे बताया जा रहे हैं। फुटेजेस में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे, मतलब एक हंगामी सूरत हाल जो है वहाँ पे क्रिएट हुआ है। और इस तरह उनके जो मुतालबात है वो मुतालबात में सबसे पहला जो मुतालबा है वो है आटे पर गिलगित बल्तिस्तान के मसावी सब्सिडी दी जाए। मतलब जो आटा आप वहाँ पे दे रहे हैं तो उसको गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू क्रिएट हुआ था, वहाँ पे गंदम की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई थी सरकार ने। जो 40 किलो या 100 केजी का जो गंदम वहाँ पे दी जाती है उन्हें सब्सिडाइज तरीके से, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेकर जो है अब तक गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडाइज गंदम दी जा रही है। तो अब उन्होंने जो कीमतें हैं, अभी जो करंट हुकूमत है उन्होंने कीमतें जब बढ़ाई तो वहाँ के लोग मुश्ताइल हो गए, लोग बाहर आए और उन्होंने प्रॉपर तरीके से एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक डिस्प्यूट एरिया है, ये एक मुतनाज़ा एरिया है, मतलब कश्मीर को लेकर भी और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर भी। आप देखेंगे तो इनका केस जो अभी यूएन में चल रहा है और यूएन करारदाद के मुताबिक आप इन्हें सब्सिडाइज चीज़ें फराहम करेंगे। आप
जो है जो भी मतलब वहाँ पे जो लोगों की जो फैसिलिटीज़ है या जो रिक्वायरमेंट वहाँ पे मौजूद है, खाने पीने के जितने भी एशिया है सब पे आप सब्सिडी देंगे, लेकिन उन पे किसी चीज़ पे सब्सिडी नहीं देने के लिए तैयार नहीं था। और जो गंदम की कीमतें हैं वो भी उन्होंने बढ़ाई थी। तो वहाँ पे प्रॉपर एहतजाज है, और एहतजाज होने के बाद जो गवर्नमेंट ने कीमतें बढ़ाई थी, तकरीबन बताया जा रहा है कि 2400 रुपये का जो गंदम है वो 3600 से 4000 रुपये का क्या था, उन्हें बाद में रिवर्स कर दिया और जो पहले का जो रेट है उसी पे उन्होंने बरकरार रखा। अब यही मामला जो है आप कश्मीर में भी है, और कश्मीर वाले भी यही कह रहे हैं कि गिलबस्तान में जो सब्सिडी आप दे रहे हैं गंदम पे, वो सब्सिडी हमें भी दी जाए। मतलब ये भी डिस्प्यूट एरिया है और वो भी डिस्प्यूट एरिया है। ये इनका केस भी यूएन में है और उसका केस भी जो है यूएन में है। अब दोनों का केस जब यूएन में है तो आप यूएन के जो चार्टर ऑफ डिमांड है या उनके जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमें सब्सिडी दें, और उनका ये एक आइनी मुतालबा है। मतलब कश्मीर का कश्मीर के जो लोगों का एक राइट है, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, सेकंड जो इनका मुतालबा है वो है बिजली का टैरिफ कश्मीर में मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली की पैदावारी की लागत के मुताबिक मुकर्रर किया जाए। मतलब बिजली की जो रेट है, मतलब फी यूनिट के हिसाब से आप जो रेट है वहाँ मुकर्रर कर रहे हैं वो मंगला डैम के जो है वहाँ से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक, मतलब जो पानी से वहाँ पर जो बिजली घर है वहाँ से जो बिजली जनरेट होती है उसके मुताबिक आप करें। आप अपने से जो है कीमतें नहीं बढ़ाएं, क्योंकि इवन आप देखेंगे तो बिजली से जो पानी से जो बिजली पैदा होती है वो उनकी कीमत बहुत कम होती है। मतलब इस लिहाज से जो है देखें, और इस तरह जो है आप बिजली के जो है बिल मुकर्रर करें या यूनिट के हिसाब से आप इतने पैसे बढ़ाएं, लेकिन वहाँ के जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से ठोक देंगे और हम अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ाएंगे और अवाम पे मुसल्लत करेंगे और अवाम वो पे करेंगे। तो कश्मीर के जो गयूर अवाम है वो अब बाहर निकल चुके हैं। उनका कहना है कि भाई जो जिस तरह आप कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं ना, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपनी कीमतें अपने पास रखें, आप वापस ले लें, लेकिन हमें बिजली चाहिए और वो भी जो है सस्ती रेट पे चाहिए, और जो मुकर्रर रेट है वहाँ पे उसी हिसाब से जो है आप बिजली दे दें। आप पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं और यहाँ से फी यूनिट आप 20 रुपये 30 रुपये ले रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है। तो लोग इसलिए जो है इनका एक जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसमें एक मुतालबा ये भी है, और एक मुतालबा है हुक्मरान तबके और अफसरशाही की गैर ज़रूरी मुराद का ख़त्मा किया जाए। मतलब आप देखेंगे तो गिलबस्तान और कश्मीर में ऐसे मतलब ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद होंगे, इनके पास जो है 3 चार गाड़ियाँ होगी, उनके पास मुख्तलिफ मराहत होंगे, उन्हें फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं, आप इनको पेट्रोल दिए जा रहे हैं, उनके घर के रेंट अलग दिए जा रहे हैं। भाई उनके जो ऑफिसर है उनके जो है बच्चों तक, मतलब बीवी बच्चों को भी आपने जो है गाड़ी प्रोवाइड किया। इस तरह जो है जो अफसरशाही है उन्हें गैर ज़रूरी तरीके से, मतलब एक होता है ज़रूरी, ठीक है आप एक ऑफिसर है तो इसको एक गाड़ी दे दें, वो कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसको अपनी जो है एक लिमिट में वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में ये नहीं है कि वहाँ पे ये है कि एक ऑफिसर को आप 3 चार गाड़ियाँ नवाजेंगे और इसका जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमतें, या जिस तरह आपको बताया तकरीबन 300 साढ़े 300 को पेट्रोल की कीमतें हैं, और उसका जो पेट्रोल है वो कहाँ से जा रहा है, आवाम के जेब से जा रहे होता है। तो उनका ये मुतालबा है कि भाई ये सारे सहूलत, ये जो फैसिलिटीज़ आप इस तरह दे रहे हैं, गैर ज़रूरी तरीके से जो फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, इन सबको ख़त्म कर दें। अच्छा, एक मुतालबा इनका ये है कि तलबा यूनियंस पर लगी पाबंदी ख़त्म की जाए और इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। मतलब ये एक प्रॉपर मुतालबा है, एक जायज़ मुतालबा है, और ये मुतालबा जो है सिर्फ कश्मीर का नहीं है, मतलब पूरे गिलगित बल्तिस्तान का भी है, कश्मीर का भी है, इवन जो है पूरे पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान में जितने भी तलबा तंजीमें, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है या जितने भी बाहर जो सोसाइटी में तलबा तंजीम है, सब पे पाबंदी लगी हुई है। कहीं पर जो है किसी को बाहर निकलने की कोई इजाज़त नहीं है, किसी को जो है कोई एक्टिविटी करने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है, इन सब पे पाबंदी लगी हुई। तो कहने का मतलब ये है, उनका ये है, इनका मुतालबा यही है कि आप जो है इसको ये पाबंदी फिर आप हटाएं, उसके बाद इंतखाबात करें और तलबा को जो है बाकायदा तौर पर पॉलिटिक्स में आने के या जिस तरह जो है अपने जो शोबा ज़िंदगी में उसमें आगे बढ़ने की आप प्रॉपर इजाज़त दे दें। ये उनका एक मुतालबा है। अच्छा, इनका एक मुतालबा ये भी कि बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड और इख्तियारात दिए जाएँ। बल्दियाती नुमाइंदे जो है इनको इख्तियारात दिए जाएँ। आप पंजाब में देखें या सिंध में देखें, इवन कराची, और अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदे, बल्दियाती इलेक्शन भी हो गए, उसके बाद जो नुमाइंदे आपने मुकर्रर किए थे उन तक जो है जो फ़ंड है वो आवाम तक पहुंच जाता है। लेकिन कश्मीर में आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, वहाँ तकरीबन पिछले 10 से 15 सालों में कोई वहाँ पे कोई बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। जो फ़ंड है वो नुमाइंदों के जेब में आता है और नुमाइंदे खा जाते हैं। मतलब बल्दियाती तौर पर या जो निचली सतह तक जो है जो इख्तियारात है वो पहुँचने का कोई तरीका नहीं है। तो उनका ये मुतालबा है कि भाई आप बल्दियाती नुमाइंदों को जो फ़ंड्स दिए जा रहे हैं वो इस तरह दे दें कि बल्दियाती नुमाइंदों को मुकर्रर करें, मतलब बल्दियाती इलेक्शन वहाँ पर कराएँ, इसके बाद उनके फ़ंड मुख्तस करें, ताकि जो
वहाँ के जो शहरी है, जो निचले तबके के शहरी, वो फैसिलिटेट हो सके। अच्छा, एक मुतालबा उनका ये भी है कि कश्मीर में सेलुलर कंपनियों और इंटरनेट सर्विस के को मयारी किया जाए। मतलब जो एक नेटवर्क SCO के नाम से, इस्काम के नाम से आपने एक मुसल्लत कर रखा है, एक नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है, उन सबको जो है वहाँ से हटाएं भाई, या इनको रेगुलेट करें, या इसको प्रॉपर तरीके से आप जो है इतना इनकी जो है रेंज इतना बनाएं कि लोग इससे फैसिलिटेट हो सके। आपने अगर ये नहीं बनाना है तो इसके बाद दूसरी कंपनियों को वहाँ आने की इजाज़त दीजिए। आप जोन कंपनी को, टेलीनॉर को या यूफोन को, जेस को, जो कंपनीज पाकिस्तान के दूसरे शहरों में मौजूद है, दूसरे सूबों में जो मौजूद है, आप उनको जो है वहाँ पे आने की इजाज़त दे दें। उनको आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ एक नेटवर्क है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है और ये कश्मीर में भी है कि SCO के नाम से उनकी इजारादारी कायम है और वो मन माने पैसे लेते हैं और उसके बाद कोई फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है। एक कॉल के लिए जो है लोग तरस रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई सर्विस वहाँ पे ना होने के बराबर है। अच्छा, कश्मीर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स कम किया जाए। जो टैक्सेस आप वहाँ पे मुसल्लत किए जा रहे हैं, उन टैक्सेस को आप कम करें। उनका एक जायज़ मुतालबा है, ये मुतालबा भी उनके इसमें मौजूद है। इसके अलावा एक मुतालबा ये है कि कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो को फ़ाइल किया जाए और एक में तस्दीक की जाए। कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो जो जिस तरह अफसर शाही जो है वहाँ पे करप्शन करते हैं, या मुख्तलिफ इदारों में, डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में, या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पर मौजूद है, इन सब में मुख्तलिफ करप्शन होते हैं। उन सबको जो है ख़त्म करने के लिए, जो आवाम तक उनके हुकूक पहुँचने के लिए, या जो आवाम के जो पैसे उनकी चोरी से बचने के लिए आप एहतसाब ब्यूरो को जो है फ़ाल करें और उसको बाकायदा तरीके से, एक्ट के तरीके से आप इसको तरमीम करें और बाकायदा उन्हें रेगुलेट करें। उनका एक मुतालबा ये भी है। अच्छा, एक मुतालबा ये है कि सरसब्ज़ दरख्तों की कटाई पर अमलन पाबंदी लगाई जाए और मुकामी इंडस्ट्री को फ़ाल बनाने के लिए कानून साजी की जाए। मतलब जो सरसब्ज़ दरख्त वहाँ पे मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, ये मतलब सेम इशू है। जितने भी मुतालबात मैंने अभी आपके सामने रखे ना, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी यही इशू है और कश्मीर में भी यही इशू है। मतलब कहने का उनका ये है कि सरसब्ज़ जो दरख्तें वहाँ पर मौजूद हैं, इन सबको काट के बेचा जाता है। मतलब सस्ते दामों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या कराची में, मुख्तलिफ इलाकों में आप उनको बेच देते हैं। उनके फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, वो सस्ते दामों में वहाँ से आप जंगलात से काट के लाते हैं। काट के लाने के बाद इसको वहाँ पे बेच दिया जाता है। तो इस पर जो है पाबंदी लगाई जाए, ये मतलब उनका एक जायज़ मुतालबा है। क्योंकि कहा जाता है कि आप दरख्तें काटते जाएंगे तो आपका माहौल जो है बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, आपकी बीमारियाँ फैल जाएगी। ये सब जो है इनका एक मुतालबा ये भी है। और उनका कहना है कि भाई इन सब पर पाबंदी लगा दें। पाबंदी लगाने के बाद जो है वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है, मतलब अगर ठीक है आप ज़रूरत के मुताबिक अगर काटना चाहे तो काटें, लेकिन वहाँ की जो इंडस्ट्री हो आप उनको फ़ाल करें। और बाहर से आप लोग मुसल्लत करते हैं, करने के बाद जो है दरख्तें वहाँ से काटने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में लाके आप बेच देते सस्ते दामों में। और इस तरह जो है कश्मीर के आवाम का कोई 1 रुपये का फ़ायदा ही नहीं होता, पैसे जो उनके जेब में चले जाते हैं और वो फैसिलिटेट हो रहे हैं। लेकिन कश्मीर में सिर्फ यही है कि आप वहाँ के जो दरख्त है वो काटे जा रहे हैं। तो इस तरह के ये सारे मुतालबात हैं। मतलब ये बुनियादी फैसिलिटीज़ है, बुनियादी हुकूक है और बुनियादी नीड्स है लोगों का मुतालबा, जायज़ मुतालबा यही है कि भाई इन सब को जो है आप इस तरह करें। लोग जो एक्शन कमेटी वहाँ पे मौजूद है, बताया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन उस पर कश्मीर के 10 अजला में से 10 से 11 अजला में से उन्होंने बाकायदा तौर पर जो कमेटी उन्होंने बनाई है, 30 रुकनी उनकी कमेटी है। उसमें ताजिर भी है, वकला भी है, सिविल सोसाइटी के मेम्बरान है, काउंसलर्स है और तलबा है। मतलब जो बाशऊर लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उन सब की उन्होंने एक कमेटी बनाई है। 30 रुकनी जो कमेटी वो मौजूद है, उनका ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट के सामने ये मुतालबात रख दिए और कहा कि भाई आप इन सबको भी मंजूर करें। मंजूर करने के बाद ये सारे फैसिलिटीज़ कश्मीर के आवाम को दे दें। लेकिन गवर्नमेंट जो है कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कश्मीर के गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की अभी जो करंट गवर्नमेंट है, ये किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे भाई हम अपनी मर्ज़ी से आएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से मुसल्लत करेंगे और आवाम जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन अब आवाम जो है बाशऊर हो चुके हैं और मेरा मानना यह है कि आवाम को इस तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको निकलना चाहिए, आपको सड़कों पर ही रहना चाहिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई आपका हुकूक जो है आपको नहीं दिलाएंगे, नहीं कोई आपको हक़ देने के लिए तैयार होंगे। सिर्फ वाहिद रास्ता यही है कि आप प्रोटेस्ट करें, उनको मजबूर करें कि वो आपके मुतालबात माने और आपके हुकूक आपको दे दें।